अल्लाह से जब भी मांगो जैसे भी वो ज़रूर सुनता है। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है और तुम्हारे सीनों में छुपे हर राज से वाकिफ़ है। बस तुम कामिल यकीन से मांगो, फिर देखना तुम्हारी दुआएं खुद ही कबूल होती हुई नज़र आएंगी, खुद ही मौज से रूनुमा होते हुए नज़र आएंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले शख्स ने हमारे साथ बुरा किया है इसलिए हम उसे माफ़ नहीं कर पाते। हालांकि दर हकीकत हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हम हर चीज़ की सज़ा खुद को देते हैं, फिर ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है। किसी को भी नहीं, बस खुद को माफ़ करना सीखो। खुद को सज़ा देना बंद करो। जब तक खुद को माफ़ नहीं करोगे तब तक गम से आज़ाद नहीं हो पाओगे। इसलिए खुद पे रहम करो। अगर अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है तो उसकी मोहब्बत पर शक मत करो, क्योंकि अल्लाह तो दरअसल जो तुम मांग रहे हो उसके लिए वो तुम्हें तैयार कर रहा है। आए मेरे परवरदिगार, मुझे हर उस चीज़ का अच्छा बदला दे जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे हर उस मायूसी का अच्छा बदला दे जिसने मेरे दिल को मार दिया, और मुझे अपने सिवा किसी और का उम्मीदवार न कर। आए अल्लाह, मुझे मुस्तकबिल में खुशी दिखाना, और आए अल्लाह मेरे दिल को ऐसी खुशी से नवाज दे जो मुझे हर थकावट से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आया है तो यकीन रखो कि आजमाइश अब ख़त्म होने वाली है, और फिर हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। तुम मांगते हो वो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ ये है कि उस पे आंख बंद करके यकीन रखने की है। वही है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। अल्लाह फरमाता है, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ। जहाँ मेरे बंदे की हिम्मत ख़त्म हो जाती है वहाँ उसकी आजमाइश भी ख़त्म हो जाती है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसे कि भरोसा करने का हक़ है तो तुम्हें ऐसे रिज़्क दिया जाएगा जैसे परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। तुम सब कुछ जान जाओगे, हर हकीकत से, हर राज से पर्दा उठ जाएगा और फिर तुम खुश हो जाओगे। तुम्हारा दिल पुरसुकून हो जाएगा। बस फिर तुम चलते फिरते अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। देखो, जब यकीन पुख्ता होगा अपनी दुआओं पर और दुआओं के कबूल करने वाले पर, तो कभी आप शक व शुबा का शिकार ना होंगे। कभी आप किसी से सवाल ना करेंगे कि हमारी दुआ कबूल कब होगी। अल्लाह पर यकीन रखने वालों को अपनी मांगी हुई दुआओं पर बहुत यकीन होता है, क्योंकि उनका यकीन दुआ का इख्तियार देने वाले पर पुख्ता होता है। देखो, अल्लाह ने चाहा जब ही तो हमारे हाथ उसकी बारगाह में उठे हैं ना, तो यकीन भी रखें अपनी दुआओं पर। यकीन वालों की दुआएं रद्द नहीं होती। पता है सबको क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने तमाम रात न जाने कितनी बलाओं और बीमारियों से बचाए रखा, और तंदुरुस्ती और सेहत के साथ ईमान की हालत में बिस्तर से नींद से उठाया और एक नया और खूबसूरत दिन दिखाया। हाय कितना मेहरबान है मेरा रब कि हर नए दिन के साथ नई खुशियाँ दे देता है, हमें ये दिखाने के लिए कि मैं मौजूद हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं गफूर भी हूँ, मैं करीम भी हूँ, और वो रब किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देता। मौजज़े तब होते हैं जब तुमने जो दरवाज़ा चुना है वो बंद नज़र आ रहा होता है, फिर भी तुम्हारे दिल को एक इत्मीनान होता है कि रास्ता चाहे अल्लाह का चुना हुआ, लेकिन वो मंजिल तुम्हारी पसंद की ही चुनता है। ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ जो मोमिन का अपने रब के साथ है, जिसकी बिना पर वह हर मुसीबत, गम, परेशानी में अपने रब से खैर की उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी बदौलत उसकी परेशानी अपनी असल शक्ल से बहुत छोटी और थोड़ी रह जाती है। और क्यों ना हो कोई ज़ात इतनी बाख्तियार और पावरफुल हो सकती है जितना रब्बुल इज़्ज़त है, तो वो ज़ात बार बार कुरान करीम में ये यकीन दिला रही है कि अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मददगार। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त, हर लम्हा, चाहे हालात कैसे भी हों, हर जगह तुम्हारे साथ है।
और कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक अगर इंसान गुनहगार हो फिर भी मदद के लिए तैयार है। वो ऐसा दोस्त है चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, धत्कारता नहीं, सिर्फ 2 निदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ़ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, ना अपने बंदों को रुस्वा करता है और उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है। तो शर्त यह है कि बंदे तो अपने रब पर ऐसा गुमान रख और यकीन के साथ उस पर डट जा, मेरे रब की मिसल कोई है ही नहीं। और ऐसी ही ज़ात भरोसे के काबिल है जो हर लम्हा हर एक की फरियाद सुन भी रहा है और हर एक को देख भी रहा है। और जब अल्लाह ने तुम्हें नवाजना होता है फिर वो तुम्हारे माजी को नहीं चिटोलता, वो बस मुकद्दर के लिखे पन्नों को धो देता है। उन लिखी कहानियों को मोड़ कर फिर से तुम्हारे एक निदामत के आंसू से नई कहानी बो देता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उस पर सख्त कड़े मिजाज के फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। और तुम देखो तो हर चीज़ में ही तुम्हें उस रब का खूब तुम्हारे वास्ते दिखेगा, वो जो हर घड़ी तुम पर नज़र रखे हुए है। क्या तुम्हारे गमों से गाफिल होगा? वो तो महज चंद घड़ी तुम्हें आजमा रहा है और तुम देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे वास्ते बहुत आसानियाँ फरमाएगा। जो दरवाजे अल्लाह हमारे लिए खोल देता है उन्हें चाहकर भी कोई हम पर बंद नहीं कर सकता। कौन है इतनी ताकत वाला जो अल्लाह की रहमतों, बरकतों, इनायतों और मोहब्बतों को हम तक आने से रोक सके? कोई भी नहीं। कि अता फ़कत अल्लाह करता है, हमेशा करेगा। उसी का है सब कुछ जो ज़मीन व आसमान के दरमियान है। बस वो तुम पे और मुझ पे अपने करम के दरवाजे हमेशा खुले रखे। आमीन। आसमान पर अल्लाह जानता है कि उसका बंदा इंतज़ार कर रहा है और यकीनन वो आपको मायूस कभी नहीं करेगा। दुनिया लाख रुकावटें ही क्यों ना खड़ी कर दे, पर अल्लाह के बनाए गए वसीलों से नहीं लड़ सकती। अपने रब से हर हाल में खुश गुमान रहें और जान लें जो नेमत आपको मिलनी है वो हर हाल में मिलकर रहेगी, भले इसका रत्ती भर भी इम्कान नज़र ना आए। वो इंसान बहुत खुश रहता है जिसके दिलो दिमाग में ये ख्याल होता है कि मैं अपने नफ्स से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशियाँ देखकर कभी रंज नहीं होता। मुझे लोगों के पास दौलत देखकर लालच नहीं होता। मैं किसी दूसरे की किस्मत पर रश्क नहीं करता। मैं अपनी ज़िंदगी अपने नसीब के साथ सब्र व शुक्र से जीता हूँ।